Hello friends, how are you? I hope you all are doing hunky dory. Then लास्ट वीडियो में जैसा मैंने आपसे बोला था कि आज हम वर्ब्स का ओवरव्यू कर रहे हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में एक एक पार्ट्स को इसके को देखेंगे। तो लास्ट वीडियो जिसने भी नहीं देखी है वो उसको रेफ़र कर सकते हैं। मैंने एक माइंड मैप के थ्रू आपको एक एक पार्ट बताया है कि वर्ब के टाइप्स क्या होते हैं, उनके सब टाइटल्स क्या होते हैं। ज़रूर उस वीडियो को देखिए और अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंग्लिश ओशन के साथ अपनी इंग्लिश की जर्नी को इजी बनाइए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं वीडियो का कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। एक इंट्रोडक्शन होगा वर्ब का, वर्ब क्या होती है, टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब टेंसेस यानी कि टेंसेस में हमें वर्ब्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एंड लास्ट में कंक्लूज़न। तो बेसिकली आज हम ये जानने वाले हैं कि वर्ब्स क्या होती हैं, क्यों हम इनका यूज़ करते हैं, इनके यूज़ की हमें ज़रूरत क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। देखो लाइफ में हम कुछ भी सीख रहे हैं, हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हम इसको यूज़ कहाँ करने वाले हैं। तब तक वो लेसन्स बिल्कुल वर्थलेस होते हैं जब तक हमें पता नहीं है कि हमें उन्हें कहाँ यूज़ करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन देखेंगे। वर्ब्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शन, इवेंट्स और स्टेट ऑफ बीइंग। जो वर्ब है वो एक्सप्रेस करती है हमारे एक्शंस को, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं। अब तक आपने सुना होगा कि हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं वो सारा क्या है, वर्ब है। पर उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है हमारे जो इवेंट्स हैं, हमारी जो स्टेट ऑफ बीइंग्स हैं, हमारी जो स्थिति है, वर्ब ना सिर्फ हमारे फिजिकल एक्शन से रिलेटेड है बल्कि हमारे मेंटल एक्शन से भी रिलेट करती है। In the realm of verbs, we find the vitality of action like run and jump, and conceptions of thinking and mere existence captured in exit. ये तीनों इसके यूज़ हो गए, यानी कि क्या हमारा एक्शन है, क्या हम सोचते हैं, क्या हमारी एग्जिस्टेंस है, तीनों हमें वर्ब एक्सप्लेन करती है। Each verb point a vivid picture of movement, thought or existence with the canvas of communication। जो हमारा कम्युनिकेशन का एक कैनवास है ना प्यारा सा, उसमें जो कलर्स हैं वो कौन फिल करती है, वर्ब। लेट्स मूव टू द टाइप्स। फर्स्ट एंड द प्रायर टाइप्स इज एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स को हम मेन वर्ब्स भी बोल सकते हैं। मैंने बताया था कि जो मेन वर्ब होती है वो हमारी टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। ओके, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स, ये दोनों टाइप किसके हैं, मेन वर्ब। और मेन वर्ब ही हमारी एक्शन वर्ब होती है। क्लियर? दीज वर्ब्स एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल एक्शन। नेक्स्ट हमारी आती है लिंकिंग वर्ब्स। दे कनेक्ट द सब्जेक्ट टू अ सेंटेंस टू अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है या फिर सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बीच में एक कनेक्टर का काम करती है, एक लिंक का काम करती है, इसी वजह से इनका नाम लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट आती है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स। दीज वर्ब असिस्ट द मेन वर्ब। देखो जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्प करती हैं मेन वर्ब को और एक्सप्रेस करती हैं कि टेंस क्या है, मूड क्या है, वॉइस क्या है। मीन्स एक सेंटेंस है उसमें मेन वर्ब तो बताती है कि एक्शन क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, बट जो हेल्पिंग वर्ब आती है उससे हम डिफाइन कर पाते हैं कि किस
टेंस की बात हो रही है, कौन से मूड में हो रही है, एक्टिव है या पैसिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ चिल्ड्रन आर प्लेइंग, यहाँ पे हमें किसने बताया अब खेल रहे हैं या कल खेले थे बच्चे या फ्यूचर में खेल रहे होंगे। हमको बताया हेल्पिंग वर्ब आर ने। अगर आर की जगह वॉज होता तो सिंपली हम बोल देते कि अभी की बात नहीं हो रही है, कल खेल रहे थे। ठीक है, तो जो मेन वर्ब की हेल्प करती हैं वो हमारी होती हैं हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट मूव टू द फर्स्ट पार्ट। अब एग्जाम्पल के साथ एक्शन वर्ब्स को देखते हैं। एक्शन वर्ब्स में मैंने 2 टाइप इसके बताए हैं आपको, रेगुलर और इरेगुलर। दोनों के एक एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं, एक बार समझ लीजिए। शी रन्स एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग वो क्या करती है, एक एक्टिविटी उसकी बताई गई है, रन्स। दे लाफ्ड लाउडली एट द जोक। उन्होंने क्या किया, एक्शन लाफ्ड। क्लियर? तो यहाँ पे वर्ब फाइंड करना बड़ा इजी था। मेन वर्ब को ढूंढना बेसिकली इजी ही होता है, और इस वीडियो के बाद आपके लिए सारी ही वर्ब्स इजी हो जाएंगी। अब आता है रेगुलर और इरेगुलर का कॉन्सेप्ट। जो वर्ब्स हमारी ईडी के साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म बना लेती हैं वो हमारी रेगुलर वर्ब्स होती हैं। मोस्टली 90 to 95% रेगुलर वर्ब्स ही होती हैं, बट 5 to 10% समथिंग इरेगुलर वर्ब्स आती हैं। इरेगुलर वर्ब्स कैसे होती हैं, जैसे रन, इसको हम ईडी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म कंस्ट्रक्ट नहीं करते, बल्कि रन, रेन, रन, इनकी स्पेलिंग चेंज होती है। ऐसे ही जो वर्ब ईडी के साथ बनती हैं वो रेगुलर वर्ब है, जो ईडी के साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनाती वो हमारी इरेगुलर वर्ब्स है। क्लियर? नेक्स्ट, लिंकिंग वर्ब्स। देखो, द केक स्मेल्स डिलीशियस। इसमें जो लिंकिंग वर्ब थी उसने एक कनेक्टर का काम किया द केक एंड डिलीशियस में, और हमें बताया कि डिलीशियस उसने स्मेल करके बताया है, खाया नहीं है। ओके, तो स्मेल्स, व्हेन ही स्मेल्स ही फाउंड दैट केक इज डिलीशियस। ओके, तो लिंकिंग वर्ब्स एक तरीके से कनेक्टर हो गई। ही सीम्स हैप्पी, उसने मुझे बताया नहीं कि वो हैप्पी है, बट ऐसा लग रहा था उसको देखने से कि वो हैप्पी है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। इंग्लिश ओशन को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थर्ड हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब। ये मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। देखो, शी इज सिंगिंग ब्यूटिफुली, जैसे अभी मैंने चिल्ड्रन वाला एग्जाम्पल बताया, सेम उसी की तरह है। इससे हमें पता चलता है कि टेंस कौन सा है, और इसमें साउंड जो आ रहा है वो प्रेजेंट टेंस का आ रहा है। मतलब इससे जो हमें सेंस मिल रही है वो प्रेजेंट टेंस की मिल रही है। दे हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स, इसमें भी हैव बीन ने ये बता दिया कि वो घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं, पर वो घंटे प्रेजेंट में ही काउंट होंगे क्योंकि इसी दिन की बात है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ये टॉपिक मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, बट अगर आप इंग्लिश ओशन से वर्ब सीख रहे हो देन ये टॉपिक भी आपके लिए केक स्लाइस जैसा होगा। ओके, देन ready to take a smooth slice on this transitive verbs. Transitive verbs, they require direct object to complete their meaning, and intransitive verbs, they don't require a direct object to complete their meaning. ये तो है बुकिश लैंग्वेज।
अब सिंपल फंडा ये समझना है कि देखो एग्जाम्पल से समझते हैं. शी एट द केक. उसने केक को खाया. अगर मैं यहाँ से केक को रिमूव कर दूँ, द केक, तो शी एट, उसने खाया. क्या? नहीं पता ना. तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की नीड थी. तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट की नीड थी वहाँ पे ट्रांजिटिव होता है. दे लाफ्ड, वो हंसे. किसी भी बात पे हंसे होंगे. यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो ये है इंट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर? जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव होती है. जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव होती है. आई होप ये अब आपके लिए क्लियर होगा. रेगुलर इरेगुलर हम ऑलरेडी कर चुके हैं. वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, गो, वेंट, गॉन. ध्यान से देखिए, इसमें ईडी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई हैं. बट इरेगुलर में गो, वेंट और गॉन स्पेलिंग भी कहीं दूर दूर से भी मैच नहीं हो रही है. अब वर्ब का टेंस से क्या रिलेशन है? देखो, आज हमने वर्ब्स को सीख लिया है. ठीक है, मॉडल्स रह रहे हैं. मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब के लिए मैं आपके अलग से एक वीडियो बना दूंगी जिसमें डिटेल में हम मॉडल्स करेंगे और एक वीडियो में हम हेल्पिंग वर्ब्स को कर लेंगे. अगर डिटेल वीडियो इसी में सब कुछ समझाने लग जाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा. आज हमने वर्ब और उसके टाइप्स कर लिए हैं. हमने समझ लिया है ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, रेगुलर वर्ब क्या होती है, इरेगुलर वर्ब क्या होती हैं, एक्शन वर्ब, मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब. आज की वीडियो में ये टॉपिक हमारे क्लियर हो गए हैं. नेक्स्ट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. नेक्स्ट वीडियो हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर होगा जिसमें हम बी की सारी फॉर्म्स, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, सब कुछ अच्छे से समझेंगे. देन मॉडल्स को भी हम एक वीडियो में कवर करेंगे. अब देखो, इतना सब कुछ हमने सीखा. फॉर एग्जाम्पल, बहुत ट्रेंड में है ना कि हमें स्कूल में जो सिखाया जाता है कहाँ काम आता है, कहाँ काम आता है, साइन कॉस थीटा आज तक काम नहीं आया. नहीं नहीं नहीं, वो मैथ वाले तो भाई अपना जाने. इंग्लिश का मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी जो भी टॉपिक हम करेंगे कि हम वो क्यों पढ़ रहे हैं. हर टॉपिक के साथ इस क्वेश्चन का आंसर आपको इंग्लिश क्वेश्चन पे ज़रूर मिलेगा कि हम वो टॉपिक क्यों कर रहे हैं, क्या नीड है उस टॉपिक को करने की. तो जो वर्ब्स हमने की हैं, देखो, फर्स्ट रीज़न, वर्ब्स करने से हमें, अगर हम वर्ब पे मास्टरी करते हैं ना, वर्ब को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें टेंस समझने में उतनी दिक्कत नहीं आती है. वर्ब हमें हेल्प करती है ये बताने में कि पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब के थ्रू हो या फिर मेन वर्ब के थ्रू. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आप देख के बता सकते हैं सेंटेंस को कि कब की बात हो रही है. सी प्लेड टेनिस यस्टरडे. इसमें यस्टरडे दिया हुआ है, बट नहीं दिया होगा तो भी इजीली आप बता सकते हो कि शी प्लेड टेनिस. ये पास्ट की बात हो रही है बिकॉज देयर इज सेकेंड फॉर्म. क्लियर? ही टीचेस इंग्लिश. वो इंग्लिश पढ़ाती है. फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस आया, दैट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात हो रही है. विल आया है, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ये फ्यूचर इंडेफिनेट की बात हो रही है. क्लियर? तो ये फ़ायदा है. सेकंड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें वर्ब्स की ही ज़रूरत पड़ती है.
मतलब किस सब्जेक्ट के साथ हमको SEIS वाली वर्ब लगानी है, किस सब्जेक्ट के साथ हमको प्लूरल वर्ब लगानी है, किसके साथ सिंगुलर लगानी है। मैंने नाउन वाले टॉपिक में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ 4 to 5 रूल्स कराए थे। बाकी इन डिटेल एक वीडियो में हम करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये अगर 2 टॉपिक आपको क्लियर हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए 2 टॉपिक क्लियर होना मस्ट है, वर्ब और नाउन। अभी तक मैं आपको वर्ब्स करा चुकी हूँ, नाउन, प्रोनाउन, ये 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने बहुत अच्छे से इन डिटेल किए हुए हैं। इनको पहले अच्छे से कीजिए, देन आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो चुटकियों में कर लेंगे। डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट वर्ब्स? मैंने आपको वर्ब्स अपनी तरफ से बेस्ट समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, फील फ्री टू आस्क, बिना हेजिटेशन के पूछिए। आई विल बी हैप्पी टू क्लैरिफाई एनी डाउट यू मे हैव। बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।